हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, एनपीए वाले किसानों पर मंथन। एक बड़ी खबर की एनपीए खाता धारक किसानों को झारखंड में फिलहाल कृषि ऋण माफी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दिए हैं। साथ ही बताते चले कि पहले चरण में 9,07,000 मानक खाता धारक किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। एनपीए खाता धारक किसानों को अगले चरण में ऋण माफी योजना का लाभ देने पर विचार चल रही है। और साथ ही इधर बैंकों और प्रज्ञा केंद्रों में किसानों के कर्ज माफी को लेकर के भीड़ लगना शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में पहली प्राथमिकता चिन्हित 9,07,000 मानक खाता धारक किसानों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना चरणबद्ध तरीके से चलेगी। सरकार हर जरूरतमंदों की मदद करेगी। हमारी सरकार संवेदनशील है और कृषि ऋण माफी योजना को ऑनलाइन प्रणाली से संचालित करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसमें बैंक अधिकारियों और किसानों के बीच न्यूनतम संपर्क रखने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास अगले हफ्ते। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्थाओं के आकलन के लिए 4 राज्यों में 28 और 29 दिसंबर को पूर्वाभ्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इस अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति और जांच रसीद और आवंटन को परखा जाएगा। और साथ ही संबंधित ऑनलाइन मंच कोविन में आवश्यक डाटा को डालना और दल के सदस्यों की तैनाती और टीका स्थलों पर जांच, लाभार्थियों के साथ अभ्यास और रिपोर्टिंग का परीक्षण किया जाएगा। खास करके भीड़ प्रबंधन और सामाजिक दूरी को परखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। झारखंड के मौसम में 28 दिसंबर से एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने का असर झारखंड में भी दिखेगा। और मौसम विभाग ने बताया है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबूंदी भी हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम पारा नीचे लुढ़क सकता है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 24 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और राज्य के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं सुबह में कोहरा और धुंध रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 168 नए मरीज मिले हैं। राहत भरी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 16, चतरा से 1, देवघर से 6, धनबाद से 18, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 21, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 5, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, पलामू से 6, रामगढ़ से 4 और रांची से 81 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,13,954 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल जमा होंगे राज्य के पारा शिक्षकों का प्रतिनिधि। एक बड़ी खबर की राज्य के अलग अलग पारा शिक्षक संघों के जिला और राज्य कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 27 दिसंबर को रांची में की जाएगी। और बैठक में झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ और सामुदायिक पारा शिक्षक संघ और टेट सफल पारा शिक्षक संघ और झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षा मित्र संघ की बैठक होगी। और बैठक में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। और अनट्रेंड पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान और मोर्चा के पदाधिकारियों के चुनाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू शिक्षकों की वरीयता सूची अलग से बनेगी। एक बड़ी खबर की राज्य में वर्ष 1994 में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए उर्दू शिक्षकों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाएगी। ये सूची सामान्य शिक्षकों की वरीयता सूची से अलग होगी और प्राथमिक शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। रांची के उपायुक्त की ओर से विभाग से मांगे गए मार्गदर्शन के बाद विभाग ने ये आदेश जारी किया है और इसका पालन करने का निर्देश सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिया गया है। और साथ ही उर्दू शिक्षक संघ के द्वारा उर्दू शिक्षकों की बहाली करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 महीने में 8वीं पास 92,000 बच्चों ने छोड़े स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य में 8वीं बोर्ड में पास लगभग 92,000 विद्यार्थियों ने इस वर्ष स्कूल छोड़ दिए हैं। ये 8वीं पास बच्चों की संख्या कुल मिलाकर देखा जाए तो 19% है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन इससे राज्य में मैट्रिक इंटर में परीक्षार्थियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये विभाग के लिए चिंताजनक है और माध्यमिक कक्षाओं में ड्रॉप आउट कम करने का प्रयास की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर सोच समझ कर लेंगे फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पंचायत चुनाव
चुनाव के संबंध में राज्य सरकार सोच समझकर ही कोई भी निर्णय लेगी। जो भी निर्णय लिया जाएगा राज्यहित में होगा। श्री सोरेन शुक्रवार को बोकारो दौर पर ये बातें कह रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार विकास कार्यों को दोबारा पटरी पर लाएगी। 29 दिसंबर को वे सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर अब तक के किए गए कार्य का लेखा जोखा पेश करेंगे और साथ ही अगले 4 वर्षों के विकास का रोड मैप भी जनता को बताएंगे। और साथ ही इधर झारखंड राज्य पंचायत सेवक संघ की बैठक 27 दिसंबर को संघ कार्यालय हिनू में होगी। इसमें संघ के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे और बैठक में सरकार की नीतियों के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 28 और 29 को होने वाला ड्राइविंग टेस्ट स्थगित। राज्य सरकार की 1 साल पूरा होने पर मोराबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए 28 और 29 दिसंबर को होने वाला ड्राइविंग टेस्ट स्थगित कर दिया गया है। इसे अब 30 और 31 दिसंबर को रखा गया है। आवेदक नियत तिथि को मोराबादी मैदान में आकर के अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। डीटीओ प्रवीण कुमार ने इसकी सूचना दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर खोरठा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य सरकार से खोरठा भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। उन्होंने ये बात प्रेस क्लब सभागार में झारखंड खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद के तहत आयोजित खोरठा दिवस सम्मान समारोह में कही है। और साथ ही इधर कुर्मी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि राजधानी में कुर्मी छात्रावास नहीं होने के कारण समाज के छात्र छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए एचईसी में 200 बेड का छात्रावास और 10 कमरे का अतिथिशाला और 1 धर्मशाला का निर्माण जल्द किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सुरक्षा कर्मियों की बहाली को लेकर के लिखा पत्र। सदर अस्पताल रांची से 1 मार्च 2019 को हटाए गए सुरक्षा कर्मियों को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी को पत्र लिखा है और सभी सुरक्षा कर्मियों को पुनः बहाल करने की मांग किए हैं। और साथ ही इधर मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के ग्रामीण समन्वयकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन देकर सेवा नियमित करने की मांग किए हैं और बोर्ड के द्वारा समन्वयकों को कोई भी काम नहीं दी जा रही है। सीएम से उनकी सेवा नियमित करने की गुहार लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर इतिहास शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गैर अनुसूचित जिला पलामू और बोकारो के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय का हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। संबंधित वेबसाइट लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पलामू जिले में सीधी भर्ती के लिए 110 और बोकारो जिले के 46 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। और साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि सत्यजीत कुमार और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के अंतिम आदेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगी प्रकाशित परीक्षा फल उससे प्रभावित होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड पुलिस के अभ्यर्थियों को हटाने का आदेश। झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर 26 दिनों से मोराबादी मैदान के समक्ष धरने पर बैठे हैं। अब राज्य सरकार की वर्षगांठ के बहाने जिला प्रशासन उन्हें हटाने की प्रयास में लगा हुआ है और अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही इधर चास नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही और सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को भोलपुर बांध स्थित नगर निगम के जोनल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए और इस दौरान सफाई कर्मियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। और सफाई मजदूरों के संयोजक मोहन हरि ने बताया है कि अपर नगर आयुक्त ने वार्ता के लिए जोन कार्यालय में बुलाया था लेकिन अपने नहीं आकर के कार्यालय पदाधिकारियों को वार्ता के लिए भेजा। इसका विरोध सफाई कर्मियों ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ट्रेनों का तत्काल टिकट बंद। रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से महीनों ट्रेनें बंद रही, फिर कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को दिसंबर और जनवरी में रद्द कर दिया गया है। धनबाद से खुलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस और गंगा सतलुज एक्सप्रेस के इमरजेंसी कोटे को कम कर दिया गया है। और साथ ही रेलवे ने हावड़ा मुंबई मेल और हटिया गोरखपुर मोरिया एक्सप्रेस और रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस और धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस और रक्सोल हैदराबाद एक्सप्रेस से तत्काल कोटा हटा दिया गया है, तो यात्रियों को तत्काल टिकट नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर नए साल के स्वागत में नशे में गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा। रांची में नए साल के स्वागत में शराब पीकर गाड़ी चलाई तो महंगा पड़ेगा। पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
एसएसपी ने सभी डीएसपी को अपने अपने इलाके में नियमित चेकिंग करने का निर्देश दिया है और अभियान में इलाके के थाने के पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की जाएगी और सभी इलाकों में पुलिस की चेकिंग अभियान शुरू कर दी गई है। साथ ही शहर के उन स्थानों पर जहां नव वर्ष के अवसर पर लोगों का जुटान होगा वहां शक्ति कमांडो तैनात रहेंगे और रांची के सभी डैम के पास महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट पहने और नशे की हालात में वाहन न चलाए, हेलमेट पहन कर ही 2 पहिया वाहन चलाए, ट्रिपल राइडिंग न करे और किसी भी हाल में ओवरटेक न करे और धूम्रपान और शराब का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर वर्जित है। अभिभावक बच्चों पर विशेष रूप से नजर रखे, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खनन करने वालों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा है कि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई होगी और कहा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद से सभी अवैध खनन बंद कर दिए गए हैं और जो छीट-फूट चल रही है उसे भी बंद कर दी गई है। हमारी सरकार कोई भी गलत काम करने की इजाजत नहीं देती है। इतना समझ लीजिए कि जो भी होगा विधि सम्मत तरीके से की जाएगी। और साथ ही इधर पूर्व कृषि मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गलत नीतियों का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से चित्रा कोयलरी बंद की कगार में पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है और सरकार के शासनकाल में सभी त्रस्त नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों पर विचार नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ की कल बैठक हुई जिसमें कई मांगों को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ ही आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। इस दौरान क्षेत्रीय सचिव ने बताया है कि बैंक प्रबंधन के द्वारा 2 सालों से कार्यालय अनुचर कर्मियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है, जो चिंताजनक बात है। बैठक में प्रबंधन के द्वारा मांगों पर विचार नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा और साथ ही पत्र भी सौंपा गया है और पत्र के माध्यम से अनुचर का प्रमोशन न होना और अकाउंट्स में असमानता और दफ्तरी भत्ता न मिलना, इन सभी मांगों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस से भिड़े ग्रामीण, कई लोगों पर प्राथमिकी। पुरैयाहाट थाना क्षेत्र के आसारी माधुरी गांव में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों में हुई झड़प में पुरैयाहाट थाना क्षेत्र में 21 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसके अलावा तकरीबन 300 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताते चले कि सरकारी जमीन पर राम मंदिर का कार्य की जा रही है, जिसके विरोध में वहीं के कुछ ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी आवेदन के आलोक में प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। इस बीच ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरायकेला खरसुआ में बांटे जाएंगे कंबल। सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वस्त्र वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दिया है। जिले में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे वृद्ध, दिव्यांग, विधवाओं, भूमिहीनों, बंधुआ मजदूरों, भिक्षुकों और आदिम जनजाति के व्यक्तियों के बीच मुफ्त में कंबल वितरण किए जाएंगे। इसके लिए 26,445 कंबल खरीदा गया है और नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवंटन के आधार पर कंबल का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान की खरीदारी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोताही। गोड्डा जिले के 17 केंद्रों में धान क्रय में प्रगति को लेकर जिला प्रशासन समीक्षा करेगी। मार्च 2021 तक लक्ष्य हासिल करने पर इन केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदारी की जाएगी। गोड्डा जिले से 25,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और किसानों को प्रति क्विंटल 2,050 रुपये 2 किस्तों में उनके खाते में दिए जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में खुलेंगे हेल्थ सेंटर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की हर श्रेणी के स्कूलों के बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ रखने की कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिए हैं। अब स्कूलों में बच्चे स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे। जिले के 736 स्कूलों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इस प्रोग्राम का संचालन स्कूल से ही किया जाएगा। इससे इस जिले के 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा जामताड़ा। बताते चले कि सरकार मत्स्य विभाग से मत्स्य पालकों, उत्पादकों, विक्रेताओं और विभिन्न जलाशय समितियों को प्रोत्साहित करती है। इसके बावजूद भी राज्यवासियों को राज्य के मछलियों पर निर्भर न रहकर दूसरे राज्यों की मछलियों पर निर्भर होना पड़ता है। लक्ष्य के अनुसार मत्स्य उत्पादन को लेकर विभाग मत्स्य उत्पादकों को प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित करेगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर
के लिए आप हमारे साथ बने रहें।